अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आप सबको वेलकम करता हूं वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी में। आज हाज़िर हैं। आज की टॉपिक जीके कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे जीके में। तो बेसिकली हम आज स्टडी करेंगे कॉन्टिनेंट है कितने और ये कॉन्टिनेंट क्या कहलाते हैं। तो हमें मालूम है कि दुनिया में ना टोटल जो मीन्स 70% जो है वो वाटर है और 30% जो है वो लैंड है। ठीक है। तो ऐसे लैंड में कितने मीन्स कॉन्टिनेंट आते हैं। मीन्स दुनिया में इस तरह से कोई रफली हम ये निकाले के देखो कॉन्टिनेंट कितने हैं। रफली हम ये एक मैप बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ एशिया आ गया और यहाँ पे यूरोप आ गया और यहाँ पे अफ्रीका आ गया और यहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया। और ये यहाँ पे दुनिया के इस कोने में नक्शे में जिस तरह से हम कहते हैं, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है। तो मीन्स ये एशिया और यूरोप, अफ्रीका और यहाँ पे नीचे आ गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट है। जैसे ये हमने रफ एक स्केच निकाला है, इसमें थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट है कितने इस तरह से। तो ये बेसिकली दुनिया में ना 7 चक्के हैं इस तरह से। मीन्स 70% मीन्स क्या है, वाटर है। 30% जो है ना हमारा लैंड है। तो उसमें ये कॉन्टिनेंट है मीन्स 7 जो हम अभी थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए, इस सीरीज को में याद करने के लिए एक वर्ड है वो हम यूज़ करें तो इस तरह से ई नासा। जिस तरह से एक लफ्ज़ होता है ना नासा, तो हम यहाँ पे करेंगे ई नासा। मतलब ई का मतलब है यूरोप, एन का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, ए का मतलब है अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और इसका मतलब है अंटार्कटिका। तो हम क्या कहेंगे, ये तो तो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो 7वां जो कॉन्टिनेंट है वो नीचे है बिल्कुल इस तरह से, इसको कहेंगे अंटार्कटिका। क्या फ्रेंड, अंटार्कटिका। तो ये 7वां जो है नीचे है। जिस तरह से ये हम एक डायरेक्शन निकालते हैं, नीचे हो गया साउथ, ठीक है, तो ऊपर हो गया नॉर्थ, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट। हम इस तरह से ये डायरेक्शंस निकालते हैं ना। तो इसी वजह से हम आज का ये कॉन्टिनेंट है, हमने थोड़ी ये स्टडी की आपके। तो ये सीरीज़ भी जो है ना लाजमी है इसके पढ़ने के। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि टोटल बेसिकली 7 बड़े कॉन्टिनेंट है, बाकी जो है ना समंदर है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और इसमें वो कंट्रीज़ जो समुंदर के साथ हैं तो उसको क्या कहेंगे। और वो जो कंट्रीज़ जो मीन्स लैंड लॉक है, मीन्स लैंड लॉक वो कंट्रीज़ कहलाते हैं जो चारों तरफ उसके पास लैंड हो, मीन्स लॉक्ड हो, इसके पास समंदर नहीं होता। तो इन बाकी कंट्रीज़ में समंदर भी है, मतलब तो वो कंट्रीज़ कौन से हैं। तो हम ये थोड़ा इसके डिटेल पढ़ेंगे। तो टोटल जो एशिया में जो तकरीबन कंट्रीज़ हैं वो 55 है और यूनो ने जो रिकग्नाइज किया है वो है 49, मीन्स 49 कंट्रीज़ है। इसमें जो है ना 12 कंट्रीज़ वो हैं, 12 कंट्रीज़ जो लैंड लॉक है। इसी तरह से यूरोप में मीन्स 44 कंट्रीज़ हैं। तो इसमें मीन्स 14 कंट्रीज़ जो है लैंड लॉक है। नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ा, इसमें कंट्रीज़ जो है टोटल है 23 है। इसमें कंट्रीज़ हैं 12 हैं। तो इसमें 2 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक इसी तरह से लिखेंगे। और अफ्रीका में जो है ना सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका में वो 51 है। तो इसमें 16 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक है। और ऑस्ट्रेलिया 9 कंट्रीज़ लैंड लॉक है, इसमें कोई कंट्रीज़ लैंड लॉक नहीं है। तकरीबन इसमें 14 कंट्री हैं। ये जो अंटार्कटिका यहाँ पे हमने पढ़ा, इसमें कोई भी कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीन्स बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ है, इस तरह से ग्लेशियर्स है। तो ये
क्यों इसमें कोई मीन्स आबादी भी तकरीबन 300 से या 400 से लगभग वो लोग रहते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। मसलन ये इतना ठंडा है, यहाँ पे रहने के लिए ये जगह काबिल नहीं है। तो दोस्तों ये हमने कुछ ये यहाँ पे पढ़ा कि कॉन्टिनेंट के बारे में, थोड़ा ये कॉन्टिनेंट का थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया। तकरीबन 70% जो है वो वाटर है, वाटर जिसमें बड़े बड़े समंदर पे आ जाते हैं, सीज इस तरह सा। और 30% वो है लैंड। लैंड जो 30% है उसमें से जो है ना हमने तकरीबन ये हमने थोड़ा डिटेल की पढ़ा इसके बारे में। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इस बड़े सगीर, जिसको हम कहते हैं कि लैंड को। तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है 1 बाय 1 हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि कितने एरिया कितनी है इसकी, डेंडा कंट्रीज़ कितने हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा सारा डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।